Good afternoon everyone. Today in this video we will discuss about the F.W. Taylor scientific management principles. According to F.W. Taylor's, in organization, manager do the activities, do the management, do the performance according to the management or according to the standard, or do the activity in a systematic way. But टेलर सजेस्ट कि जो भी काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में वो सिस्टमैटिक वे तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उसको क्या करना है कि वॉट एवर द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय यू, डू दैट एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ साइंस. मतलब F.W. टेलर कंबाइन साइंस एंड मैनेजमेंट विद ईच अदर. क्या किया है F.W. टेलर ने? साइंस एंड मैनेजमेंट को क्या किया है? कंबाइन किया है. और उसके बाद में ये जो प्रिंसिपल्स है, ऑल दीज प्रिंसिपल्स क्रिएटेड बाय F.W. टेलर एंड ऑल दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल. F.W. टेलर create all these principles after doing thousands of times. Thousands of times F.W. टेलर्स ने ये जो भी कितने भी प्रिंसिपल्स है, ये सारे प्रिंसिपल्स उसने पहले इम्प्लीमेंट ट्राई किया और थाउजेंड्स ऑफ टाइम ट्राई करने के बाद में एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो वो उन्होंने क्या किया, वो डिसाइड किया कि हाँ ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ F.W. टेलर, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ thumb. According to this first principle, the decision which is taken by manager in organization for doing the activity or performing any task, then that time the decision which is taken by the manager, that decision is according to the current situation, the condition which is available, which is present in the ऑर्गेनाइजेशन. अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके हिसाब से उसने क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन कैसे लेगा वो? विद द हेल्प ऑफ डूइंग द साइंटिफिक एनालिसिस. द साइंटिफिक एनालिसिस मीन्स व्हाट? If manager want to complete any project, want to complete any plan or execute any plan or do any activity, then that time manager first of all do the scientific analysis of that work. जो भी काम है उस काम का मैनेजर ने क्या करना चाहिए, या फिर जो भी हायर अथॉरिटी, जो भी सुपीरियर है, उसने क्या करना चाहिए? जो भी वर्क है, जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का फर्स्ट क्या करना चाहिए? साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए. और whatever the result, whatever the merit is come from that scientific analysis, the decision is taken on the basis of that result, on basis of that merit only. जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के हिसाब से उसने क्या करना चाहिए? डिसीजन लेना चाहिए. ना कि यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. अब मैंने आपको बोला साइंस क्या क्या है, मतलब जो भी डिसीजन लेने वाला है मैनेजर, वो डिसीजन किस हिसाब से लेना चाहिए उसने? आफ्टर डूइंग द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट वर्क. एनालिसिस करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के हिसाब से उसने क्या करना चाहिए? डिसीजन लेना चाहिए. ना कि रूल ऑफ थंब मींस खुद के हिसाब से उसने जजमेंट नहीं देना चाहिए, खुद के हिसाब से उसने डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि नहीं हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा होगा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ, मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सिचुएशन आ जाने के बाद में कैसा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन राइट होगा, कौन सा डिसीजन रॉन्ग होगा. तो खुद के हिसाब से, खुद के जजमेंट से उसने वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए. मतलब कि मैं जो बोलूँगा, मैं यहाँ का हायर अथॉरिटी हूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ, तो मैं जो कहूँगा वो आप लोगों को फॉलो करना है, वही डिसीजन आप लोगों को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है. ये नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू द F.W. टेलर. अगर ऐसा किया, the whole performance is go on wrong way and the productivity of organization goes on down. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब.
whatever the activities want to perform, first do the scientific analysis, and whatever the reason is come from that analysis, take decision on that merit or on that result. तो इसी हिसाब से उसने क्या बोला है कि जो एनालिसिस है वो एनालिसिस करने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद में मैनेजर हैव टू डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ दैट वर्क, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ दैट वर्क, द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क। जो भी काम है वो काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, मींस द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो रिसोर्सेज के हिसाब से द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, द टाइम अवेलेबिलिटी, उसके वो सब ऑप्टिमम लेवल पे अगर यूज करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब फॉर परफॉर्मिंग दैट वर्क मैनेजर शुड डिसाइड, शुड फाइंड आउट, शुड फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क and standard output for that performance। ये सब उसने साइंटिफिकली करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। उसने मैनेजर ने ट्रायल एंड एरर बेसिस यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों ट्रायल एंड एरर बेसिस? ये जो मेथड है ये मेथड एक अलग कंसेप्ट है। इसमें क्या बोला है मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि ट्रायल एंड एरर मेथड मींस व्हाट, जो भी मैनेजर है वो ट्राई करता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट किया उसने, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई एरर आया है तो वो एरर साइड में कर दिया, वो एरर रिमूव कर दिया, फिर से ट्राई किया, फिर से उसमें एरर आया, फिर से वो एरर उसने रिमूव किया, फिर से ट्राई किया, फिर से एरर आया, वो फिर से एरर उसने रिमूव किया, फिर से ट्राई किया। मतलब ये ट्राई करता है करता है करता है, जब तक उसको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो सिर्फ ट्राई करता है। तो ये ट्राई करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. सजेस्ट दैट do not use the trial and error basis, use the scientific analysis। with the help of scientific analysis do the performance, do the activity, do the work। और scientific analysis का अगर यूज किया तो क्या होता है कि the performance of employee is goes on increasing, the productivity level of employee goes on increasing, and automatically the whole organization performance, productivity, profitability goes on increasing। The second principle is harmony, not discord, and the third principle is mental revolution। मैंने ये दोनों भी कंबाइन ले लिए यहाँ पे क्योंकि both are related to each other, सेम ही है दोनों, harmony not discord and mental revolution। harmony not discord मींस यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मैनेजर treat all the employees equally। उनकी सबके बीच में उसने क्या नहीं करना चाहिए, डिफरेंस नहीं करना चाहिए। we all are one team, हम सब एक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। we all are a member of this family, हमको एक साथ मिलके ही काम करना चाहिए, करना होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि मैनेजर क्रिएट अ हार्मोनी, manager create a harmony within organization means what, manager create a healthy environment in organization। manager create a healthy environment in organization means manager integrate the efforts of all the employees for completion of work। जो भी काम है वो काम कंप्लीट करने के लिए मैनेजर क्या कर रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज टुगेदर फॉर परफॉर्मिंग द वर्क, because the efficiency level of that all employees goes on increasing। अगर एफर्ट्स एक साथ किए हैं, लाए हैं, तो उनकी efficiency, effectiveness कैसा होगा, प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे क्या किया है कि अगर मैनेजर सारे एम्प्लॉय को अगर इक्वली ट्रीट कर रहा है, हार्मोनी के मतलब उन दोनों उन सब में डिफरेंस नहीं कर रहा है, वो डिफरेंस नहीं कर रहा है, उसके उन सब के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है वो, तब क्या कर रहा है, वो इक्वली पकड़ रहा है, सब इक्वल पकड़ रहा है, सबको इक्वली कंसीडर कर रहा है। तो दैट टाइम मैनेजर क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट। क्या कर रहा है मैनेजर, मैनेजर क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट बाय हार्मोनी, मींस बाय treating the all employees as equal as a member of that organization। then manage
मतलब both top level management and the lower level employees also equally important for the organization development, for the organization success. Understood? और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जब दोनों भी अगर एक इक्वल है, ये दोनों को भी समझ में आया कि मैं जितना इम्पोर्टेंट हूँ ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, इम्पोर्टेंस दे रहे एक दूसरे को नहीं भाई ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं भी ये वो भी एम्प्लॉय भी समझ रहा है कि नहीं मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो एम्प्लॉय ये ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करेगा। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज क्रिएटेड बाय मैनेजर। मैनेजर क्या कर रहा है कि जो भी टॉप लेवल है, टॉप लेवल में एंड लोअर लेवल में क्या कर रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। मींस व्हाट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मींस व्हाट, द कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्रिएट कर रहा है। अगर कोऑपरेशन होगा दोनों में तो क्या होगा, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन इंप्रूविंग। वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। अंडरस्टूड? ओके, यहाँ तक आए। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि मेंटल रिवॉल्यूशन कर रहा है, मेंटल रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि मैनेजर change the attitude, manager change the attitude of employee also and change the attitude of management also। दोनों को एक दूसरे की तरफ देखने का उनका जो नजरिया है, दोनों का देखने का जो हम लोग देख सकते हैं जो एटीट्यूड है वो क्या कर रहा है, मैनेजर चेंज कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। अभी मैंने आपको बोला कि विदाउट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन, सेम वैसे ही एम्प्लॉय को छोड़ के भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करने वाला, रन नहीं होगा। तो दोनों ने भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। दे चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, दे गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच अदर, दे ट्रीट ईच अदर एज अ फैमिली मेंबर। तो क्या होगा यहाँ पे, उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कोऑपरेशन दोनों में बढ़ जाएगा, कोऑर्डिनेशन दोनों में बढ़ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। उनका एटीट्यूड जो है एक